लेकिन अब देखो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें आ गई है, एक ही लूप में आ गई है। जब पूरी पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही लूप में आ गई है तो वो क्या करेगा, बेटर ओवरलैप करेगा। इसकी जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, वो कितनी है, 109 डिग्री 28 मिनट है। ऐसा बॉन्ड वो बनाते हैं ना जो सिंगल होते हैं, ये खुद पेयर है। ये क्यों बॉन्ड बनाएंगे, पेयर इसलिए बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि डायरेक्शनल है और नॉन डायरेक्शनल की ओवरलैपिंग डायरेक्शनल वालों से कम ही होती है। ये डायरेक्शनल है, ये नॉन डायरेक्शनल है। BCl2 ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ BCl2। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सारे कंसेप्ट बता दिए थे कि कैसे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है पाई बॉन्ड बनता है। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सिखा दिए थे। और किसी भी कंपाउंड में कैसे नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने आपको आइडिया दे चुका था। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों फेल हुई और हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट कैसे साइंटिस्टों ने सोचा, ठीक है, क्या हाइपोथेसिस थी हाइब्रिडाइजेशन के पीछे, ये सारी चीजें हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जैसे मैं एक एग्जांपल सबको समझाऊं, मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं मीथेन का, बहुत फेमस कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये मीथेन, CH4, इसको मीथेन बोलते हैं। मीथेन का फॉर्मेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार मीथेन का फॉर्मेशन की बात करें तो कैसे बनता है। इसमें सेंट्रल एटम आपका कार्बन है, बोलो सेंट्रल एटम कार्बन है और सराउंडिंग एटम आपका क्या है, हाइड्रोजन है। तो कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आपका 1s2 2s2 2p2, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। बैलेंस शेल इसका कौन सा है, 2 वाला, तो इसके बैलेंस शेल को क्या कर लो, दिखा दो, यानी s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 सबसेल होते हैं और 3 सबसेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि कार्बन से कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं, 4 हाइड्रोजन क्या है उससे बॉन्ड बनाए हैं, यानी आपके पास यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन प्रेजेंट कितने हैं यहाँ पे, 2। तो क्या करेगा कार्बन, सराउंडिंग से एनर्जी लेकर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से एक्साइट कराकर किसमें भेजेगा, p ऑर्बिटल में। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन। जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर इसके इस सबसेल में चला जाएगा, यानी ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी कैसा रह गया, अनपेयर्ड, और इसमें भी किससे रह गए, ऐसे। देखिए अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, 4, 3 p में और 1 s ऑर्बिटल में। अब चारों हाइड्रोजन आएंगे और अपने एक एक इलेक्ट्रॉन देकर इस ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका होता है 1s1, यानी s में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब चारों हाइड्रोजन आएंगे, पहला हाइड्रोजन आया, इसमें अपना इलेक्ट्रॉन डाला, ठीक है, और यहाँ पे बना लिया सिग्मा बॉन्ड, फिर इसमें अपना इलेक्ट्रॉन डाला हाइड्रोजन सिग्मा, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन डाला तो सिग्मा, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन डाला तो क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब ध्यान से गौर फरमाइए इसमें कि ये जो 4 बॉन्ड बने हैं ना, 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड में से देखिए जो 3 बॉन्ड बने हैं, हाइड्रोजन के पास जनरली कौन सा ऑर्बिटल है, इस सब हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल है, क्या है, s ऑर्बिटल है, और ये आपके p ऑर्बिटल्स है, ठीक है, और ये आपका क्या है, फिर से s ऑर्बिटल्स है। अब इसमें ये देखिए कि ये जो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल है जिसमें से 3 हाइड्रोजन, जिसमें से जो 3 हाइड्रोजन है वो s और p ऑर्बिटल के ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनाया है, और एक हाइड्रोजन ऐसा है जो s ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। यानी इसके जो 3 बॉन्ड बने हैं ना, 3 बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, आर फॉर्म्ड sp ओवरलैपिंग, ठीक है, sp ओवरलैपिंग, एंड 1 bonds आर फॉर्म्ड, ठीक है, एस ओवरलैपिंग। इसमें जो 3 हाइड्रोजन है वो sp ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनाया है और एक हाइड्रोजन ss ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। यानी 3 जो CH बॉन्ड है ना, जो 3 CH बॉन्ड है वो किससे बना है, sp ओवरलैपिंग से
और एक CH बॉन्ड जो आपका है वो किससे बना, आपका SS ओवरलैपिंग से बना। ठीक है, ये थ्योरी बता रही थी कौन, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो तो ये जो मीथेन जो होता है, मीथेन जो होता है, ये चारों के चारों हाइड्रोजन एक दूसरे से 90 डिग्री पर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यानी इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। यानी यहाँ से ये भी निकल के आया कि इनके बीच जो बॉन्ड एंगल है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये सारी कहानी कौन बता रही थी, VVT बता रही थी। बट जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया साइंटिस्टों के द्वारा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट होता है, जो बच्चे बैचलर करते हैं उनमें एक चैप्टर भी होता है, NMR स्पेक्ट्रा होता है, और भी बहुत सारे स्पेक्ट्रा हैं जिससे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलों की स्टडी करते हैं, उनके बॉन्ड लेंथ, उसके बॉन्ड आर्डर, ये सारी चीज़ें उस स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या करते हैं, वो ज्ञात करते हैं। जब इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें ये पता चला कि जो आपका मीथेन है, इसके चारों के चारों बॉन्ड कैसे हैं, आइडेंटिकल है। मतलब हर बॉन्ड की लेंथ क्या आपस में बराबर है, और उसकी जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, वो कितनी है, 109 डिग्री 28 मिनट है। ऐसा कैसे हो गया, यही बात को लेकर, ठीक है ना, यही बात को लेकर केमिस्ट्री में बहुत दिनों तक विवाद बना रहा। आगे चलकर स्लेटर और पॉलिंग ने, दो साइंटिस्ट आएंगे, स्लेटर्स और पॉलिंग, स्लेटर्स एंड पॉलिंग, थोड़ा ऊपर हो जाएगा, कैमरे में कट जाएगा ना, नीचे लिखना पड़ेगा। दो साइंटिस्ट आएंगे, स्लेटर्स एंड पॉलिंग। ये एक नया कंसेप्ट का क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे, और उस कंसेप्ट को बोला जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। वो ये बताएंगे कि ये जो तीन बॉन्ड बन रहा है, देखिए इसमें जो तीन बॉन्ड बन रहा है, देखिए कार्बन पास कौन सा ऑर्बिटल है, P, ये भी P, ये भी P, ठीक है, 4 P ऑर्बिटल हो गए कार्बन के पास, और हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है, यस 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 यस। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो तीन बॉन्ड है वो sp 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 से बने हैं, और यहाँ पे एक ऐसा ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और एक बॉन्ड जो बना है वो SS ओवरलैपिंग से बना है। यानी यहाँ पे देखिए तीन बॉन्ड एक जैसे हैं, तीन बॉन्ड एक जैसे हैं, और एक बॉन्ड कैसा है, डिफरेंट है। मतलब ये चारों के चारों बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं है। जब बॉन्ड आइडेंटिकल ही नहीं है तो इनके बॉन्ड लेंथ भी आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अब उन्होंने ये सोचा कि कैसी मतलब थ्योरी लाई जाए कि जिससे चारों के चारों बॉन्ड लेंथ आपस में बराबर दिखा दिया जाए, और बॉन्ड लेंथ भी कैसी आपस में बराबर हो। ठीक है, तो इसी को पॉलिंग और स्लेटर ने एक नया कंसेप्ट लाया, और उसको बोला गया हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला गया, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बोला गया। और वो ये बताएंगे कि पहले जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये जो बॉन्ड बन रहा है ये विदाउट मिक्सिंग बन रहा है, विदाउट मिक्सिंग, यानी यस और पी ऑर्बिटल आपस में मिक्स नहीं कर रहे हैं। वो ये कहेंगे कि पहले ऑर्बिटल जो होंगे वो आपस में क्या करेंगे, पहले इंटरमिक्स होंगे, और इंटरमिक्स होके जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के फॉर्म्ड होंगे। ठीक है, अब जो ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर जो इक्वल एनर्जी के फॉर्म्ड होंगे, तब उनसे जब ये बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, तब जाके चारों के चारों बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, आइडेंटिकल। ठीक है, और चारों चारों बॉन्ड लेंथ आपस में क्या हो जाएगी, बराबर, और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री ना रखकर कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। तो पहले हम लोग देखिए इसी मीथेन को हम थोड़ा इंटरमिक्सिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कराकर दिखाते हैं। तो देखो सेम वही बात है, कार्बन है, इसका कॉन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो यहाँ से इसका बना s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3, सबसे है ना 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बार बनाना है, एक साइड करके जाएगा। तो ये इसका ग्राउंड स्टेट था, ठीक है, और यहाँ पे बनाता हूँ इसका एक्साइटेड स्टेट। तो s में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह जाएगा, और p में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये क्या कहेंगे, अब देखो 4 बार बनाना है, यानी 4 आपको ऑर्बिटल चाहिए जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन कैसे हो, अनपेयर्ड हो। अब ये ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, पहले इंटरमिक्स करेगा। क्या करेगा, इंटरमिक्स करेगा। एक यस ऑर्बिटल है, कितने पी ऑर्बिटल हैं, 3 पी ऑर्बिटल। देखो ये पी एक्स पी वाई पी जेड। जब एक यस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेगा तो कितने नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, 4 नए ऑर्बिटल का क्या करेगा, वो फॉर्मेशन करेगा। और वो चारों के चारों ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी के होंगे, और ऐसे ऑर्बिटल को हम लोग बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, यानी जब इंटरमिक्स होगा तो 4 इक्वल एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, 1 2 3 और 4। प्रत्येक का नाम sp3
sp3 sp3 और sp3 हुआ, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। अब चारों के चारों हाइड्रोजन आएंगे और अपना इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन पर इसमें इलेक्ट्रॉन डाल क्या बनाएगा, सिग्मा, फिर एक हाइड्रोजन इसमें इलेक्ट्रॉन डाल क्या बना लेगा, सिग्मा, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन अपना डालेगा सिग्मा, फिर अपना इसमें इलेक्ट्रॉन डाल क्या बना लेगा, सिग्मा। अब ध्यान से देखिए, अब ये सभी हाइड्रोजन के पास होते हैं यस ऑर्बिटल, और ये चारों ऑर्बिटल कैसे हैं, sp3 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 sp3, मतलब जो भी 4 आपके CH बॉन्ड बने हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच, वो हमेशा sp3 s ओवरलैपिंग से फॉर्म्ड हुए हैं। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि चारों के चारों CH बॉन्ड आपस में कैसे हैं, आइडेंटिकल है, क्योंकि इनकी ओवरलैपिंग भी कैसी है, सेम है, क्योंकि हर एक बॉन्ड sp3 s ओवरलैपिंग से फॉर्म हुआ है, इसलिए इनकी बॉन्ड लेंथ आपस में कैसी है, बराबर है। अब थोड़ी सी इस पे बात करते हैं कि इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री न रहकर कैसे 109 डिग्री 28 मिनट हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, आप एनर्जी का क्रम देखें तो सबसे हाई एनर्जी किसकी होती है, सबसे लोअर एनर्जी होती है आपकी 1s की, उसके बाद आपकी होती है 2s की, उसके बाद आपकी होती है 2p की। हाँ देखिए, ओवरलैपिंग के लिए दो कंडीशन होती है, किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के लिए दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है उसकी एनर्जी, अगर किसी ऑर्बिटल की एनर्जी जितना कम होगी वो उतना ही बेटर ओवरलैप करेगा, और दूसरी कंडीशन होती है ऑर्बिटल की डायरेक्शनल नेचर की। अगर कोई ऑर्बिटल डायरेक्शनल नेचर का है तो वो बेटर ओवरलैप करेगा। जैसे हम कह दें कि यस और पी ऑर्बिटल में बेटर ओवरलैपिंग किसकी होगी, तो आप लोग कहोगे पी ऑर्बिटल की होगी, क्योंकि सर पी ऑर्बिटल की जो नेचर है वो कैसी है, डायरेक्शनल है, क्योंकि पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डम्बल शेप के होते हैं, कैसे होते हैं, डम्बल शेप के होते हैं। बट यस ऑर्बिटल कैसे होते हैं आपके, स्फेरिकल होते हैं, और स्फेयर का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये उतना बेटर ओवरलैप नहीं करते हैं कंपेयर टू पी ऑर्बिटल। लेकिन अगर एनर्जी से जाएं, अगर हम एनर्जी के माध्यम से जाएं तो एनर्जी किसकी कम है, 1s की। तो एनर्जी के हिसाब से देखें तो 1s बेटर ओवरलैप करेगा, और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो p ऑर्बिटल क्या करेगा, बेटर ओवरलैप करेगा। यानी यहाँ सब मैंने आपको बताया भी था कि जो ओवरलैपिंग होती है ना, ओवरलैपिंग होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एनर्जी की। किसकी होती है, एनर्जी की। अगर हम 1s ओवरलैपिंग की बात करें तो ये बेटर होगी किससे, 2s से होगी, क्योंकि 1s की एनर्जी 2s से कम। देखिए 1s सबसे नीचे है, 2s इसके ऊपर है, सबसे ऊपर कौन है, 2p है। और एक और कंडीशन होता है, ओवरलैपिंग जो होती है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्शनल नेचर के, डायरेक्शनल नेचर। मतलब हम बात करें कैसे, 2s की बात कर ले, 2p की बात कर ले, तो p ऑर्बिटल डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, यानी 2p की बेटर ओवरलैपिंग होती है किससे, 2s से। अब मामला इसमें ये फंस गया कि p ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, p ऑर्बिटल की एनर्जी s ऑर्बिटल से ज्यादा है, बट इसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि ये डायरेक्शनल है, तो बढ़िया ओवरलैप कर रहा है। और इसमें देखिए कि s ऑर्बिटल जो है p ऑर्बिटल के कंपैरिजन में s ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, कम है, तो इसलिए ये भी बेटर ओवरलैप करता है। यानी यहाँ से एक बात ये समझ में आई कि p ऑर्बिटलों की s कैरेक्टर की जरूरत है और s ऑर्बिटलों की p कैरेक्टर की जरूरत है। p ऑर्बिटल ये चाहेगा कि अगर हमें थोड़ा सा s कैरेक्टर मिल जाए, p ऑर्बिटल तो डायरेक्शनल है ये, लेकिन ये अपने एनर्जी को घटाना चाहेगा ताकि और बेटर ओवरलैप कर ले, तो क्या कहेगा कि p ऑर्बिटल को अगर कहीं से s कैरेक्टर मिल जाए तो ये अपनी एनर्जी लोअर कर लेगा, और s ऑर्बिटल को p ऑर्बिटल की कैरेक्टर मिल जाए तो ये कैसा हो जाएगा, डायरेक्शनल हो जाएगा। इसलिए s और p आपस में क्या करेंगे, इंटर मिक्स करेंगे, यानी s p से इंटरमिक्स करेगा और p s से इंटरमिक्स करेगा। तो मान लो कि अगर हम 2s 2p के भी इंटरमिक्स करा रहे हैं तो इनको ले ले जब आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो देखो ध्यान से, 3p है और कितने s है, एक s है, यानी 4 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और चारों कैसे होंगे आपके, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। अब देखिए, अब ये p ऑर्बिटल s कैरेक्टर को लेकर अपनी एनर्जी क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, और s ऑर्बिटल क्या किया, p कैरेक्टर लेकर ये कैसा हो गया, डायरेक्शनल हो गया।
इसलिए देखिए जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है वो 2p और 2s के बीच बना है। अब इसमें जो भी 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, अब इसमें हाइड्रोजन आएगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डालकर वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर जाएगा। मामला क्लियर है? तो अब देखो क्या होगा। अब ये होगा कि जो आपके तीन पी ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ध्यान से देखिए ये जो तीनों तीनों पी ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। यानी एक पी ऑर्बिटल इसे ले लूँ और ये दूसरा पी ऑर्बिटल लेता हूँ, जो तीसरा पी ऑर्बिटल होगा वो अलोंग दी जेड एक्सिस होगा, यानी एक लोब इस ब्लैक बोर्ड से, व्हाइट बोर्ड से आगे की तरफ होगा और एक लोब जो होगा सीधे 180 डिग्री पीछे की तरफ होगा। ठीक है, तो मैं केवल यहाँ पे 2 ही बना रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि तीसरा जो पीजेड होगा चाहे पी वाई होगा ये बोर्ड के परपेंडिकुलर आगे की तरफ होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपका पी एक्स है, ये आपका मान लेते हैं पी वाई है, जो पीजेड होगा परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। अब ये देखिए ये दोनों के दोनों पी एक्स और पी वाई, ठीक है ना, पी एक्स और पी वाई एक दूसरे से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पे है। और ध्यान से देखिए 90 डिग्री पर रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बड़े बड़ा हाइड्रोजन जोड़ दूं, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन दो छोटे छोटे हाइड्रोजन जोड़ दूं तो 90 डिग्री पे पी ऑर्बिटल होने के कारण इनमें रिपल्सन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और रिपल्सन मैक्सिमम होने के कारण ये जो बॉन्ड होगा ना, ये जो कार्बन हाइड्रोजन का, वो स्टेबल नहीं होगा। तो इसलिए क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड एंगल को बढ़ाना चाहेगा, यानी 90 डिग्री से क्या करेगा, वो ज्यादा करना चाहेगा। और 90 डिग्री से ज्यादा बॉन्ड एंगल कब होगा, जब ये पी ऑर्बिटल जो होगा वो कहाँ क्या ले ले, यस कैरेक्टर को अपने अंदर इंक्लूड कर रहे। जैसे पी ऑर्बिटल को यस कैरेक्टर मिलेगा, अब ये पी ऑर्बिटल का से अब ये पी ऑर्बिटल यस कैरेक्टर से मिलकर कुछ ऐसे दिखने लगेगा। एक लोब इसकी फूल जाएगी और दूसरी लोब इसकी कैसी हो जाएगी, छोटी। तो इस शेप को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उस केस में ये बॉन्ड एंगल जैसे यस करेक्टर मिलेगा, जैसे यस करेक्टर मिलेगा, अब ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और जो बॉन्ड एंगल है तो वो भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। यानी अगर पी करेक्टर यानी पी ऑर्बिटल को यस करेक्टर मिल जाएगा तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये तीनों के तीनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे से, ठीक है, इतने मतलब एक दूसरे से मतलब 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पे क्या होंगे, स्टेबल हो जाएंगे। और उस केस में रिपल्सन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और मिनिमम रिपल्सन होने के कारण जो CH4 मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे देख लो एक एस ऑर्बिटल होता है तो इसका फेज मान लेते हैं पॉजिटिव, और एक पी ऑर्बिटल ले लेते हैं, इसका फेज मान लेते हैं इधर पॉजिटिव इधर क्या है, नेगेटिव है। तो प्लस और प्लस फेज आपस में मिलेगा तो फेज में पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो क्या होगा कि ये और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फुल कर कैसी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। ठीक है, और ये देखिए ये जो लोब है ये तो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है इससे, तो ये छोटी लोब हो जाएगी और इसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ध्यान से देखिए, अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है ना, HO उसको शॉर्ट में बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है ये अपने पेरेंट ऑर्बिटल से बेटर ओवरलैप करेगा, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। समझे, यानी अगर यहाँ पे एक यस और 3 पी ऑर्बिटल ओवरलैप किए हैं तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसका नाम होगा sp3। अब ये जो sp3 है ना, ये बढ़िया सिग्मा बॉन्ड बनाएगा किससे, हाइड्रोजन से, क्योंकि ये ज्यादा डायरेक्शनल है, क्योंकि ये ज्यादा डायरेक्शनल है। इसमें देखो इस पी ऑर्बिटल में देखो ना, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस लोब में है कुछ इसमें है, लेकिन अब देखो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें आ गई है, एक ही लोब में आ गई है। जब पूरी पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही लोब में आ गई है तो वो क्या करेगा, बेटर ओवरलैप करेगा। और जब बेटर ओवरलैप करेगा ना तो बेटर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इसको जैसे यस करेक्टर मिलेगा तो यस करेक्टर मिलते ही थीटा क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। और बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी 109 डिग्री 28 मिनट को दिखाई देंगे आपको ऐसे। साफ बनाना पड़ेगा ना, साफ। एक मिनट वो बनाते हैं साफ इसको, यहाँ पर बनाते हैं, कैसे दिखेगा।
ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड एंगल दिखाई दे रहा है ना इनके बीच का, यही आपका हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। अब इस केस में यहाँ पर रिपल्सन कैसा होगा, मिनिमम होगा। अब मान लो कि एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए हैं, यानी ये सबका नाम क्या होगा, sp3। ये भी कैसा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3। ये भी कैसा है, sp3। ये भी कैसा है, sp3। और हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, मान लो sp3 बना ना, यहाँ पे देखो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, यहाँ पे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे ना इसे, 1 2 3 4, ये सब के सब sp3 थे, ठीक है। और सब का सब sp3 में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें भी और इसमें भी। और हाइड्रोजन के पास होता है s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, s, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और s ऑर्बिटल कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। तो हाइड्रोजन आएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल के क्या बना लेगा, सिग्मा। इसमें भी अपना इलेक्ट्रॉन डाल के क्या बना लेगा, सिग्मा। देखो इसमें भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डाल के क्या बना लेगा वो, सिग्मा। और इसमें भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डाल के क्या बना लेगा वो, सिग्मा। देखो यहाँ पे सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है। ये सब का सब कौन सा ऑर्बिटल है, यस, क्योंकि स्फेरिकल है। तो देखो चारों बॉन्ड में किससे बने, ssp3 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 ssp3, चारों के चारों बॉन्ड कैसे बने, ssp3 के ओवरलैपिंग से बने, ठीक है। और ये चारों चारों बॉन्ड एंगल, चारों चारों जो बॉन्ड है वो 90 डिग्री बना रखकर एक दूसरे से कितने डिग्री पे है, 109 डिग्री 28 मिनट पे। अब ध्यान से हमको ये बताओ कि मीथेन में टोटल कितने बॉन्ड एंगल पॉसिबल है। ध्यान से बताओ, लोग यही बोलेंगे कि मीथेन में कुल 4 ही बॉन्ड एंगल होते हैं, बट ऐसा नहीं है। मीथेन में कुल 6 बॉन्ड एंगल होते हैं। कितने बॉन्ड एंगल होते हैं, 6। क्योंकि आपको दिख रहा है कि 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यानी 4 ही बॉन्ड एंगल हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। मीथेन मॉलिक्यूल में आपके 6 बॉन्ड एंगल होते हैं। और बॉन्ड एंगल निकालने का फार्मूला मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बॉन्ड एंगल का फार्मूला जो होता है वो आपका होता है NC2, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n-1/2, ये बॉन्ड एंगल निकालने का फार्मूला है, ठीक है। जहां n जो होता है वो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम होता है। तो आप देखो कितना एटम सराउंडिंग में प्रेजेंट है, 4। सराउंडिंग एटम कितना है, 4। तो फार्मूला क्या बताया मैंने अभी को आपका, n-1/2 बताया हूँ ना। तो यहाँ पर 4 रख दो, तो 4 - 1/2, यानी हो जाएगा 4 × 3/2, कितना आएगा, 6, यानी 6 बॉन्ड एंगल है मीथेन में प्रेजेंट। ऐसे आप PCl5 में, IF7 में, ठीक है, सारे के सारे बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो। आगे मेरा एक सेपरेट वीडियो भी होगा बॉन्ड एंगल कंपैरिजन का, कैसे बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो पहले ये भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, हमको लगता है कि हाइब्रिडाइजेशन भी बहुत लंबा तक चलेगा। उसके बाद से आपकी आने वाली है वेस्पर टेस्पर, तो इसमें हम जानेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसको रेज करते हैं और कुछ भी इसके पॉइंट भी हम आपको लिखवाते हैं। तो ये बोलता है कि इसमें जो 3 बॉन्ड था, क्या था इसमें, जो 3 आपका CH बॉन्ड था वो sp मिक्सिंग से बना था, और एक CH बॉन्ड आपका SS ओवरलैपिंग से बना था। यही बात क्या निकल के आई, गलत हो गई, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हुआ और एक्सपेरिमेंट ये बताया कि चारों चारों बॉन्ड लेंथ कैसे है, आइडेंटिकल है। इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट साइंटिस्टों द्वारा सोचा गया, ठीक है ना। अब इसको रेज करते हैं तो लिखते हैं आगे। और थोड़ा कंपेरिजन देखते हैं। यहाँ आप लिखते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और यहाँ आप लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मीथेन मॉलिक्यूल को लेकर बताते हैं। यहाँ पे जो पहले बॉन्ड बना था नो इंटरमिक्सिंग से, नो इंटरमिक्सिंग, और यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो कैसे बना था, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। यानी यहाँ पे जैसे नो इंटरमिक्सिंग, यानी एक s ऑर्बिटल इसे था और इसमें 3 p ऑर्बिटल इसे था ना, और इसमें हाइड्रोजन इसे आके सिग्मा बना लिया था। और इसमें क्या हुआ था, 4 आपके इक्वल एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे, सबका नाम आपका sp3 था, तब जाकर बॉन्ड बना था। यानी इनमें चारों चारों बॉन्ड sp3 से बना था,
इसमें 3 बॉन्ड sp मिक्सिंग से और 1 बॉन्ड एस मिक्सिंग से बना था। ठीक है, मतलब यहां से बोल सकते हैं 3CH बॉन्ड आर formed 3CH bond are formed sp mixing and 1CH bond are formed SES mixing। बट जब इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट दिखा गया, अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट, इसे क्या निकल का है कि ऑल 4CH बॉन्ड, 4 CH बॉन्ड बना है ना, आर 4CH bonds are identical and all bond length are सेम। सब के सब बॉन्ड लेंथ कैसे थे? सेम थे। नेक्स्ट, CH4 मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल कितना नहीं था? 90 डिग्री नहीं था। बॉन्ड एंगल CH4 molecules are not 90 डिग्री। और ये क्या बताया? बॉन्ड एंगल ऑफ CH4 molecules are 109 डिग्री 28 मिनट, बिकॉज 109 डिग्री 28 मिनट। और यहाँ पर 90 डिग्री नहीं था। ठीक है, ये 3 रीजन निकल के आए थे, इसलिए हाइब्रिडेशन आया। यहाँ पर 1 होगा, हाइब्रिडेशन कंसेप्ट आया। ठीक है, बात करते हैं अब हाइब्रिड ऑर्बिटलों की थोड़ी सी, उसके बाद हाइब्रिडेशन पाते हैं। थोड़ा बहुत हाइब्रिड ऑर्बिटलों की चर्चा कर लें, तब उसके बाद हाइब्रिडेशन का डिफिनीशन और sp हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 क्या होता है, sp3 क्या होता है, इस सब की बारी बारी से चर्चाएं करेंगे। देखते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटलों की कुछ क्या प्रॉपर्टी होती है। आप लिखो प्रॉपर्टी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है हाइब्रिड ऑर्बिटलों की? पहला, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर बेटर ओवरलैप देन parent orbitals एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटर ओवरलैप करते हैं किससे? पेरेंट ऑर्बिटल से। जैसे हम बात करें एसएस ओवरलैपिंग की, फिर बात कर लें पीपी ओवरलैपिंग की, और फिर बात करें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की। ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, बट ये कैसा ऑर्बिटल है? हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो इसकी ओवरलैपिंग जो होगी वो क्या होगी? बेटर होगी। किसके कंपेरिजन में? एस और पीपी से। ठीक है, यानी यहां से इधर जाओगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो
बेटर ओवरलैपिंग की टेंडेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेफ्ट टू राइट जाओगे बेटर ओवरलैप करेगा, मैंने बता दिया था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों लोब में और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे सरफेस पे फैली हुई है, ठीक है, यानी पूरी सरफेस फैली हुई है। तो नॉन डायरेक्शनल है और नॉन डायरेक्शनल की ओवरलैपिंग डायरेक्शनल वालों से कम ही होती है। ये डायरेक्शनल है, ये नॉन डायरेक्शनल है। ये तो 100% डायरेक्शनल है और इसकी एनर्जी भी क्या है, कम, इसलिए बेटर ओवरलैप करेगा क्योंकि इसकी एनर्जी, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिला है आपको, इसकी एनर्जी कम है और इसकी डायरेक्शन नेचर ज़्यादा है। और यहाँ पे देखो तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी डायरेक्शन नेचर कम है, सॉरी, इसकी एनर्जी ज़्यादा है और डायरेक्शनल नेचर भी ज़्यादा है। और यहाँ पे देखो तो इसकी डायरेक्शन नेचर कम है और एनर्जी भी कम है, तो बेटर ओवरलैप ये करेगा ना। ये दो कंडीशन बता दिया था मैंने, ऐसे चलता है। अब ध्यान से देखो कि जो भी आपने पढ़ा होगा कि परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर जो होता है और परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर का सम हमेशा 100 के बराबर होता है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर और परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर का सम हमेशा 100 के बराबर होता है। अब ध्यान सुनना, अगर कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग से बनेगा। तो अगर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में यस कैरेक्टर ज्यादा है, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, बहुत गजब की बात है। अगर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में यस कैरेक्टर ज्यादा है तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो शेप होगा ना वो यस कैरेक्टर जैसा दिखेगा, मतलब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल थोड़ा गोल दिखेगा। यस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है ना यार, गोल तरह होता है ना, वैसा दिखेगा। अगर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में पी कैरेक्टर ज्यादा है, पी कैरेक्टर ज्यादा है तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल गोल नहीं दिखेगा, पी कैरेक्टर जैसे, यानी पी ऑर्बिटल से दिखेगा, थोड़ा मतलब ऐसे लंबा दिखेगा इससे। और जिसमें यस कैरेक्टर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल थोड़ा सा गोल स्फेरिकल टाइप का दिखेगा। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं ये यस कैरेक्टर इसमें 50% है और इसमें पी कैरेक्टर भी कितना है, 50% है, दोनों 50-50% है। तो उस केस में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा ना ही वो यस कैरेक्टर जैसे देखेगा ना ही वो पी कैरेक्टर से, यानी बीच का ही होगा। यानी यहाँ पे मैं 3 बना रहा हूँ, देखना ध्यान से। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा है इस शेप का और इसको गोल बनाना है। ये दूसरा और ये तीसरा, ध्यान देखना। अब यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है ज्यादा, ये स्फेरिकल है, ज्यादा स्फेरिकल है, यानी इसमें 50% यस है और 50% आपका क्या है, पी है। यानी इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग बोलेंगे एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको देखो तो ये देखो ये थोड़ा पी जैसा ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है, पी जैसा थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है, यानी इसमें पी करेक्टर थोड़ा ज्यादा होगा। यानी अगर इसमें पी करेक्टर मान लें हम कितना है, 66.66% है और यस करेक्टर कितना है, 33.33% है, तो इसको हम लोग बोलते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये देखो कि पूरा इसे पी की तरह दिखाई दे रहा है, यानी इसमें पी करेक्टर कितना है, 75% और यस करेक्टर कितना है इसमें, 25%। अब ध्यान से देखना, नीचे से ऊपर जा रहे हो केवल एक करेक्टर पकड़ना, केवल यस को देखो ध्यान से, पी को छोड़ दो। नीचे से ऊपर जा रहे हो तो परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, यानी यस करेक्टर की वैल्यू घटती जा रही है और पी करेक्टर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे पी करेक्टर बढ़ रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल की तरह ही डंबल जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको। यानी मैंने ये बोला कि जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितना ज्यादा पी करेक्टर होगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल की तरह दिखाई देगा और जिसमें यस करेक्टर ज्यादा होगा वो स्फेरिकल दिखाई देगा। ये थी पहचान। कई जगह बुक में देखो ये छोटी जो इसकी पूंछ होती है ना उसको दिखाना बंद कर देते हैं, कई जगह आप हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल ऐसे दिखा देते हैं, बस ये पूंछ बनाते भी नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसे भी दिखाई देते हैं। ये सारी कहानी थी। अब ये परसेंटेज में इसको ऐसे लिखते हैं, आप फ्रैक्शन कोई कहे फ्रैक्शन में इसको ऐसे लिखते हैं, यस प्लस पी बराबर 1, फ्रैक्शन में ऐसे लिख देते हैं, यस प्लस पी बराबर 1 ऐसे लिखते हैं। जैसा मैं आपसे पूछ दूं कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये किस शेप का होगा, ऐसा होगा कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, क्योंकि sp3 है आपका, ये ऐसा हुआ। लेकिन मैं पूछूं कि sp3 में p करेक्टर कितना है, तो कहोगे 75% है। कैसे निकालोगे 75% है, कैसे पता करोगे कि 25% इसमें यस करेक्टर है और 75% p करेक्टर है, कैसे करोगे? तो मैंने अभी बताया इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। यानी ध्यान सुनो, इसमें एक यस ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, तो कितना बना रहा है, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहा है, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी ये 4 है ना, 4 से इसमें डिवाइड कर दो सब में, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 बराबर 4/4। 1/4 को परसेंटेज में बदलो तो कितना आएगा, कितना आएगा परसेंटेज बदलोगे तो 25, और 3/4 को परसेंटेज बोलो तो कितना आएगा 75, और इसको जब परसेंटेज बोलो तो कितना आ जाएगा 100। मालूम नहीं चल गया? यानी इसमें यस करेक्टर 25% है, ई 75 है, समझे? वैसे भी दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें 3 p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सबसे p ऑर्बिटल किसमें है, इसमें है ना, इस समय इसमें देखो एक यस है, एक p है, एक यस है, 2 p है, और इसमें 3 p है, यानी इसमें p करेक्टर ज्यादा है। यानी वैसे देखो 75% दिखाई दे रहा है। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, इसी तरह से इसमें निकाल सकते हो। यानी इसको कि इसका भी परसेंटेज बदलोगे तो ये 33.33% आएगा, इसका 66.66% आएगा। दूसरा दूसरा जो होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्ड, ध्यान सुनना, ऑलवेज फॉर्म्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, but it can never to form pi bond। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ऐसा क्यों? देखो, क्योंकि आपने जो ओवरलैपिंग पढ़ी थी, ओवरलैपिंग, ना सुनना, दो प्रकार से थी। एक थी आपका हेड टू हेड और दूसरा था आपका साइड वाइज, या इसी को बोला गया था लैटरल। हेड टू हेड जैसे एक पी ऑर्बिटल ऐसे और इस पी ऑर्बिटल का हेड आपस में ओवरलैप कर दिया था तो सिग्मा बनाया था। और साइड वाइज अगर ये पी ऑर्बिटल कैसे हो गए थे, पैरेलल हो गए थे, ठीक है, तो इससे बना था आपका पाई और इससे बना था आपका सिग्मा। हाइब्रिड ऑर्बिटल में कुछ ऐसी कहानी है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे है, हेड टू हेड आ रहे हैं, तो सिग्मा बनेगा। बट हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम कैसे लाए, पैरेलल लाए, पैरेलल ऐसे ला दे, तो ध्यान से देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो एक ही लोब प्रेजेंट है ना, ये तो लोग कैसी फुस है, इसमें तो कुछ है ही नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी एक ही लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, तो ये तो आपस में ओवरलैप कर लेगा। बट ये कैसे ओवरलैप करेगा, हाँ? एक ही लोब इंटरेक्ट हो रहा है ना यार, और वन लोब इंटरेक्शन से हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मैंने ये बात बताई थी। और टू लोब इंटरेक्शन से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फोर लोब इंटरेक्शन से डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और सिक्स लोब इंटरेक्शन से फाइव बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये जो डेल्टा और फाइव बॉन्ड का कंसेप्ट है सब बैचलर और मास्टर डिग्री के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखो एक ही लोब यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, दूसरी लोब तो इसके पास है ही नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉनिसिटी है ही नहीं, यानी यहाँ पे वन लोब ही इंटरेक्शन हो पाएगा, यानी हमेशा ये सिग्मा बनाएगा, ये कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्ड सिग्मा बॉन्ड, नेवर बी फॉर्म्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, मिटा देते हैं। आते हैं हेडिंग हाइब्रिडाइजेशन।
ठीक है, लूंगा। ये कैसा कंसेप्ट है? इट इज अ theoretical concept and given by Pauling and Slaters। और यहाँ पे लिखूंगा, कैसे इसका डेफिनेशन लिखूंगा? डेफिनेशन इसका ये होता है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कैसे ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है? वे सभी ऑर्बिटल मिक्स होंगे जिनकी एनर्जी लगभग आपस में कैसी हो, बराबर हो, उनके बीच ज़्यादा एनर्जी गैप ना हो, एनर्जी गैप बहुत ही मिनिमम हो। ठीक है, वही ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे? इंटरमिक्स होंगे। यानी मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, यानी इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी टू प्रोड्यूस्ड। यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे? वो फॉर्मेशन करेंगे। यानी मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑलमोस्ट सेम एनर्जी टू प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर सेम एनर्जी, आर फॉर्म्ड सेम एनर्जी, आर सेम एनर्जी। ठीक है, जो सेम एनर्जी के जितने इक्वल नंबर के एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उसी को बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, आर सेम एनर्जी। देन सच हाइब्रिड ऑर्बिटल, these hybrid, ठीक है, equal number of atomic orbitals are same energy, these orbitals are called ऐसे ऑर्बिटल बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जो इसका प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, एंड प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। उसे क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। पहला डिफिनेशन ये हो गया। दूसरा, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे इक्वल एनर्जी, क्या क्या मिलेंगे? आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। दूसरा, कौन कौन से ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो सकते हैं? तो आपके हाफ फील्ड हो, जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हो, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ऐसे ऑर्बिटल आपस में क्या हो सकते हैं? इंटरमिक्स हो सकते हैं, हाफ फील्ड भी। दूसरा, आपका चाहे एक वैकेंट ऑर्बिटल हो और एक आपका हाफ फील्ड हो, ये भी आपको हो सकते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल भी। और आपके फुल फील्ड ऑर्बिटल भी, वैकेंट ऑर्बिटल जिसमें एक खाली हो और किसी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ऐसे भी आपका ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो सकते हैं। क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए, यानी कोऑर्डिनेट के इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रखने के लिए ये ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए? वैकेंट होना चाहिए। तो इसकी भी मिक्सिंग हो सकती है। फुल्ली फील्ड, जैसे लोन पेयर जिसमें अगर मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये भी आपस में क्या हो सकता है? इंटरमिक्स हो सकता है। लोन पेयर भी, वैकेंट ऑर्बिटल भी और हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं। और उतने जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही इक्वल एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो सारी की सारी प्रोसेस है वो आपकी कहलाएगी हाइब्रिडाइजेशन। जैसे सपोज करो कि एक
एक यस और दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप किया, चाहे एक यस और एक पी ऑर्बिटल, तो इसको बोलेंगे sp। जैसे एक यस है और एक ही पी है, यानी इसमें दो ऑर्बिटल बनेगा ऐसे, तो इसका भी नाम sp होगा और इसका भी नाम sp होगा। जैसे एक यस और दो पी ले लो, एक यस दो पी, तो इससे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा इसको बोलेंगे sp2। यानी देखो एक एस दो पी यानी तीन आपके इक्वल एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, यानी प्रत्येक का नाम होगा sp2 sp2 sp2। इसी तरह से एक एस तीन पी ले लो तो क्या फॉर्म होगा sp3, यानी एक एस है और तीन पी ले लो, एक दो तीन, तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे आपके चार, एक दो तीन चार, प्रत्येक का नाम होगा sp3 sp3 sp3। और ये आपस में ये सब के सब ऑर्बिटलों की एनर्जी क्या होगी बराबर होगी। ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी आपस में बराबर है, इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी आपस में बराबर है, इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी आपस में बराबर है। इसी तरह से एक यस तीन पी और एक डी ले लो तो बन जाएगा sp3d। ठीक है, यानी एक यस ले लिया, तीन पी ले लिया और एक डी ले लिया, पांच बन कितने बनेंगे पांच, पांच बना लो, एक दो तीन चार एक पाँच, यानी इसका नाम होगा sp3d 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 sp3d। इसी तरह से एक यस तीन पी दो डी ले लोगे तो sp3d2 बन जाएगा। इस तरह से एक यस तीन पी तीन डी ले लोगे तो sp3 और d3 बन जाएगा। तो सबको बारी बारी से पढ़ना है, ठीक है। ये आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो भी मॉलिक्यूल होगा इसकी ज्योमेट्री, जनरली आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है क्या बताती है, ज्योमेट्री बताती है। यहाँ पे लिख लेना एक और पॉइंट, ठीक है। चौथा था ना, पांचवा लिख लेना यहाँ पे। ऑलवेज नो टू ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। इससे केवल मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को जाना जा सकता है, शेप को नहीं जाना जा सकता है। ये हमेशा मॉलिक्यूल क्या बताएगी, ज्योमेट्री, शेप को नहीं बताएगी। शेप को बताने के लिए भेस्पर आएगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो बताएगी शेप को, ये केवल ज्योमेट्री बताएगी। हमेशा क्या बताता है, केवल ज्योमेट्री। तो इसका पढ़ोगे तो इसका ज्योमेट्री लीनियर होता है, ये आपका ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर। ये आपका होता है टेट्राहेड्रल और ये आपका होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब एक एक हाइब्रिडेशन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं और एक एक हाइब्रिडेशन हम लोग पढ़ते हैं। हेडिंग बनाइए, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखेंगे, लिखेंगे मिक्सिंग ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनता है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ वन s एंड वन p एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक एनर्जी आपस में लगभग बराबर होनी चाहिए, ऑर्बिटल्स ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, एक बताया था उसे सब लिख लोगे, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी टू प्रोड्यूस्ड इक्वल टू प्रोड्यूस two atomic orbitals to produce two atomic, कितने हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुआ है ना, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर
are same energy, are same energy. These orbitals are called, these orbitals are called sp hybrid orbitals, sp hybrid orbitals, and process is known as, and process is known as sp hybridization. ठीक है, देखो, mixing of 1s and 1p atomic orbitals almost same energy to produce two atomic orbitals of same energy. ठीक है, then such orbitals are called sp hybrid orbital and process is known as sp hybridization. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे बहुत फेमस एग्जाम्पल है BeCl2 बेरियम क्लोराइड। इसका एग्जाम्पल देखो कैसे बनेगा। सेंट्रल एटम कौन है आपका, बेरिलियम। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, होगा 1s2 2s2। ठीक है, और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना, जो खाली है, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। सराउंडिंग एटम आपका कौन सा है, क्लोरीन है। सराउंडिंग एटम क्लोरीन है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 1s2 2s2 2p5। वैलेंस शेल इसका p है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। p में कितने होते हैं, 3 सब सेल होते हैं ना, 5 बनना, 1 2 3 4 5। देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गया। बेरियम की बात करें तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, तो s में कितने हैं 2, p में कितने हैं, खाली है 1 2 3। कितने क्लोरीन जुड़े हैं आपके, 2 क्लोरीन जुड़े हैं। और ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, यानी यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है, तो बॉन्ड फॉर्म होगा नहीं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी 2 क्लोरीन को अगर बॉन्ड बनाना है बेरिलियम से, यानी 2 आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो बेरिलियम की है, ये है बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट। बेरिलियम को जब एनर्जी बाहर से दी जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके अपने लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में क्या होगा, प्रमोट होगा। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। इस पे जो थ्योरी आई थी इसको बोलते हैं एक्साइटेशन थ्योरी। एक्साइटेशन भी 2 प्रकार का होता है, हम बताने लगूँ ना तो मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक्साइटेशन भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है फोर्स एक्साइटेशन और एक होता है कंडीशनल एक्साइटेशन। फोर्स एक्साइटेशन जो होता है ना, फोर्स एक्साइटेशन को एक कंडीशनल एक्साइटेशन बोलते हैं, उसमें एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और एक आपका होता है सेल्फ, जिसमें एनर्जी बहुत मिनिमम होती है, या बिना एनर्जी दे ही वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। ऐसे होता है। इसकी मैं एक्साइटेड स्टेट बनाऊँ तो ये एनर्जी लेगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रमोट होकर इसमें चला जाएगा, यानी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। कितने अनपेयर्ड है, 1 और 1। VBT क्या कहती थी कि VBT में जो बॉन्ड बनता था वो विदाउट मिक्सिंग से बनता था, उसमें मिक्सिंग नहीं होता था। यानी क्लोरीन आता तो इसमें अपना इलेक्ट्रॉन डाल के सिग्मा बना लेता और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन डाल के क्या बनाता है, सिग्मा। यानी 2 बॉन्ड फॉर्म होने थे और दोनों बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे। यानी एक बॉन्ड आपका हो जाएगा किससे, sp से। एक बॉन्ड किससे फॉर्म होगा, s, और इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल है, p, यानी sp से बॉन्ड फॉर्म होगा। और एक बॉन्ड किससे फॉर्म होगा, pp से। समझ रहे हो ना। तो इसलिए क्या करेगा, पहले आपस में इंटरमिक्स होगा, यानी एक s ऑर्बिटल और एक ही p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे आपके, 2। और ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी आपस में कैसी है, बराबर, और इसका भी नाम होगा sp और sp। अब क्लोरीन आएगा, क्लोरीन के पास देखो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा, क्लोरीन बना लेगा सिग्मा, और इसमें इलेक्ट्रॉन डाल के क्या बना लेगा, सिग्मा। मतलब अब जो भी आपके 2 BeCl जो बॉन्ड बना है, ये किसी ओवरलैपिंग से बना है, sp p ओवरलैपिंग से बना है। देखो क्लोरीन के पास कौन सा ऑर्बिटल है, sp ऑर्बिटल है ना। क्लोरीन के पास कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है, p ऑर्बिटल।
और ये कौन सा है, sp यानी spp यानी दोनों दोनों बॉन्ड कैसे हैं, आइडेंटिकल है। और ये कैसे दिखेगा, बेरिलियम सेंट्रल एटम है, इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन, और ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा बॉन्ड कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री का होगा। और इसकी जो जियोमेट्री होती है, याद कर लेना, sp हाइब्रिडाइजेशन की जो जियोमेट्री होती है वो कैसी होती है, लीनियर। कैसी होती है, लीनियर। और जो इनका आइडियल बॉन्ड एंगल होता है ना, आइडियल बॉन्ड एंगल वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और मैं इसको ऑर्बिटल डायग्राम से दिखाऊं तो ये बेरिलियम, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर है बेरिलियम, और ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लोरीन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, p, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, देखो दिखा दिए। और क्लोरीन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल कैसे होगा, यहाँ पर क्लोरीन है, p ऑर्बिटल ऐसे होगा, देखो बना लिया सिग्मा, और यहाँ भी p ऑर्बिटल ऐसे होगा, क्लोरीन है, ये बना लिया सिग्मा, देखो बन गया। ऐसे फॉर्म होता है किसका, BeCl2, यानी ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2। और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, BeCl2 है, C2H2 है जिसको एसिटिलीन बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री होती है आपकी लीनियर, बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, और ये मैंने इसके ऑर्बिटल ओवरलैपिंग को समझा दिया। तो दिक्कत है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये आपका sp3 है, और ये कैसा है, p है। ये भी आपका sp3 है और ये कैसा है, p। देखो ओवरलैपिंग दिखा दिया, sp3 का सॉरी sp है, spp। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन सेम वही डिफिनेशन लिख दोगे, मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी टू प्रोड्यूस 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर सेम एनर्जी के, यानी सेम एनर्जी के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म करेगा। और सभी सभी हाइब्रिड वो सभी सभी ऑर्बिटल कैसे कहलाएंगे, आपके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे, और ये प्रोसेस जो होगा वो कहलाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा, मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। sp2 का जो एग्जांपल है वो है आपका bf3। bf3 आपने पढ़ा भी होगा, bf3 का अच्छा लुईस एसिड है। बोरान, सेंट्रल एटम बोरान, बोरान का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1, क्योंकि बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5। वैलेंस शेल देखो, ts में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, p में 3 सब सेल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, 1। अब देखो यहाँ पे सराउंडिंग जो एटम है वो कौन सा आपका, फ्लोरीन, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका 1s2 2s2 2p5, यानी यहाँ पे p ऑर्बिटल इसका वैलेंस शेल है, कितने टर्न प्रेजेंट है, 5। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेड है, यही बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ पे 3 फ्लोरीन जुड़े हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, यानी एक ही फ्लोरीन जुड़ सकती है, यानी हमको बॉन्ड बनाने हैं 3, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1, तो उस केस में फिर ये क्या करेगा, एक्साइट करेगा इलेक्ट्रॉन, और फिर एक्साइट करके ये लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएगा। तो देखो ये इसकी थी ग्राउंड स्टेट, और ये इसकी हो गई एक्साइटेड स्टेट, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने आ जाएंगे आपके, 2। अब बताओ एक यस कितने पी आपस में इंटरमिक्स होंगे, 2p, यानी एक यस और 2 ही p ऑर्बिटल में आपस में इंटरमिक्स होंगे। तो एक यस और 2p से आपके 3 इक्वल एनर्जी के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, यानी सबका नाम क्या होगा, sp2 sp2, ठीक है। देखो 2p और एक यस, ऐसे ही है ना, बन गया, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें डालेगा, फ्लोरीन बना लेगा सिग्मा, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल के क्या बना लेगा, सिग्मा, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन डाल के बना लेगा
सिग्मा, बन गया BF3। क्या हो गया, BF3 का स्ट्रक्चर बन गया। यानी बोरान ऐसे और ये फ्लोरीन तीनों के तीनों ऐसे अरेंज्ड होंगे और इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। और ऐसी ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं, ये ज्योमेट्री का जो नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। और ये जो बॉन्ड एंगल है कितना होता है इनका, 120 डिग्री। ठीक है, और इसको बनाओगे तो बोरान हो जाएगा 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और फ्लोरीन के पास जानते हो p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ऐसे कुछ बनेगा खराब सा कुछ। ठीक है, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का p ऑर्बिटल देखो, एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, एक बोरान का। ये देखो ऐसे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये उतना मतलब पूछता नहीं है इतना जटिल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसका ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ मतलब क्लियर है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, BF3 हो गया, और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। देखो यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने में एक्सेप्ट करता है, इसलिए लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। अब हम पढ़ते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेम वही लिखोगे जैसा डिफिनेशन है, 1s3p एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। जब वो आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो 4 इक्वल एनर्जी के नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, वो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे। और ये जो प्रोसेस है वो कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेम वही बात है। तो क्या होगा इसमें, सेम वही बात है, एक यस और 3 पी मिलकर sp3 बनाएगा। ठीक है, ऐसे बना भी सकते हो, एक यस है और 3 पी है, बना देगा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3 4, सबका नाम है sp3 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 और sp3 पड़ जाएगा। एग्जाम्पल देखो इसका, CH4 को लेकर पढ़ाया था ना एग्जाम्पल, तो इसे ले सकते हो। CH4 को फिर से ले लो एक बार। सेंट्रल एटम आपका क्या है, कार्बन है, कॉन्फ़िगरेशन आपका होता है 1s2 2s2 2p2। बैलेंस सेल में देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, इसमें 2, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4। यानी सराउंडिंग एटम कितना है आपका, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 1s1, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 2। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, 4। यानी 2 ही हाइड्रोजन से बॉन्ड बना पाएंगे, यानी 2 हाइड्रोजन तो वैसे सिंगल रह जाएंगे। तो इनकी पेयरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर क्या करेगा, ये ग्राउंड स्टेट है इसकी, फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर एक्साइट होकर किस में जाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो लोअर से किस में जाएगा, हायर एनर्जी में जाएगा। तो अब देखो इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे पहले 2 थे, अब यहाँ पर अनपेड कितने हो गए, 4। अब जब 4 हो गए तो बॉन्ड ऐसे नहीं बन जाएगा पिल्ला का बना, तो फिर वही काम हो जाएगा कि 3 बॉन्ड आपके एक जैसे हो जाएंगे और एक बॉन्ड डिफरेंट हो जाएगा, है ना, तो मामला गंभीर हो जाएगा। फिर क्या कराएगा, पहले मिक्सिंग कराएगा। तो देखो ध्यान से, 1 यस और 3 पी, तो 1 यस और 3 पी के मिलने से कितने लोग मिलेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा, 1 2 3 4। चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ही है, आके इसमें डालेगा अपना इलेक्ट्रॉन, बनाएगा सिग्मा 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 और सिग्मा। ये चारों हाइड्रोजन के पास क्या है, s ऑर्बिटल्स है। और ये चारों कैसे हैं, sp3 हैं, sp3 हैं, sp3 हैं और sp3 हैं। ध्यान से देखो चारों बॉन्ड कैसे हैं, आइडेंटिकल, क्योंकि ये चारों CH बॉन्ड ssp3 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 के बने हैं। ठीक है,
अब इसकी जो ज्योमेट्री होती है, अब आप देखो, ये जो बताया था मैंने, ये 90 डिग्री पर नहीं होते हैं, ये होते हैं एक दूसरे से कितने डिग्री पर, 109 डिग्री 28 मिनट पे। ऐसे हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा और इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट। इनका आइडियल बॉन्ड एंगल होता है। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है, ऐसी जो इसकी ज्योमेट्री है, ठीक है, इसकी जो ज्योमेट्री है वो आपकी होती है टेट्राहेड्रल। क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है। और इनका जो आइडियल बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में आपने पढ़ा दिया CH4 है, H2O है, NH3 है, ये सब के सब इसके क्या हैं? एग्जाम्पल है, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब इसको मैं बना दूं, इसका बॉन्ड ऑर्बिटल पिक्चर बना दूं। एक कार्बन है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसे बना दूं। ठीक है, और यस के पास, हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? एच। हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? यस। बना दो इसे। अरे एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, फिर ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, बन गया सिग्मा 4। ये sp3 था, ये भी sp3 था, ये भी था, और ये भी sp3 था, और ये सब सब कैसे हैं? ये एस ऑर्बिटल में। समझ में आ गई होगी बात, समझे? ये थे सारे इसके कहानी। अब वाटर, जब अमोनिया की बात करोगे तो वाटर में क्या प्रेजेंट होता है आपके? वाटर का जो ऑक्सीजन होगा, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन मिनिमम हो है ना। क्योंकि अगर पी ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, मिक्सिंग नहीं होगी, तो पी ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे, उस केस में रिपल्सन ज़्यादा होगा। रिपल्सन ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हुआ। इसीलिए लोन पेयर ना चाहते हुए भी मिक्सिंग में क्या होते हैं? पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक है, यही कहानी है। अरे लोन पेयर की क्या जरूरत है बॉन्ड बनाने की? खुद पेयर है, बॉन्ड वो बनाते हैं ना जो सिंगल होते हैं। ये खुद पेयर हैं तो क्यों बॉन्ड बनाएंगे? पेयर इसलिए बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि यस करेक्टर मिलने से बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने से स्टेरिक रिपल्सन घट जाएगी, जिसके कारण मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। नहीं विश्वास है देख लो, जैसे मैं करा भी दूंगा, लेकिन कल के वीडियो में कराऊंगा, ठीक है ना। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कल के वीडियो हम लोग पढ़ेंगे sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, sp3d3, ये सारी चीजें पढ़ूंगा। एक चीज मैं और पढ़ाने वाला हूँ, जो जब भी मैं sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा तो उसमें एक रूल आएगा, बेंट रूल कर कर। वो बेंट रूल ये बताएगा कि किस बॉन्ड को किस एटम को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना है और किसको एक्सियल पोजीशन पर रखना है। इसी रूल को एक साइंटिस्ट लेकर आए थे, उनका नाम था हेनरी बेंट। ठीक है, उसी से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो कल के वीडियो में और भी आगे हम पढ़ेंगे, जो भी हाइब्रिडाइजेशन बच गया उसको देख लेंगे। तब तक यहाँ तक आप लोग नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, पढ़ते रहो। ठीक है, ज्यादा लंबा होगा, एक पार्ट कर लो, ऐसे चलेगा।